ऐसी खबरें कौन सुनना चाहता है और कौन देखना चाहता है जिनमें एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता हो, जहां एक धर्म विशेष का होने पर लिंचिंग कर दी जाती हो, दलितों को पीट पीट कर मार डाला जाता हो और मंदिर में घुसने पर उन्हें पीट दिया जाता हो। विशेष समुदाय का नाम लेकर हर वो कुछ किया जाता हो जो नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ये सब कुछ हो रहा है। रोज ऐसी ही खबरें सामने आ जाती हैं जहां किसी न किसी को मारा जाता है तो कहीं ना कहीं किसी की लिंचिंग कर दी जाती है। लेकिन इन बातों की गंभीरता को शायद हमारे देश में कोई अहमियत देता ही नहीं है। रोज की खबरें हो गई हैं पढ़कर साइड कर देना और अखबार को हटा देना, या चैनल पर अगर दिखाई दे रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट की तरह लेना। लेकिन इनकी गंभीरता कितनी ज्यादा है और इन सभी घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर करने की कितनी ज्यादा जरूरत है, ये विदेशों से सीखना चाहिए। दरअसल विदेश में अब इन सभी बातों पर कितना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वो आपके सामने रखते हैं, और वो सारी चीजें द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे आर्टिकल ने साबित कर दी हैं कि वाकई ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो आम नहीं है। इन सभी चीजों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, और ये सोचने की जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। हमारे यहाँ जब किसी दूसरे के घर पर बुलडोजर चलता है तो लोग तालियां बजाते हैं, थालियां ले लेकर खूब जश्न मनाया जाता है। लेकिन जब वही बुलडोजर खुद के घर पर चलने लगता है तो सरकार से लेकर संविधान सबकी दुहाई दी जाती है और कहा जाता है कि हमारा आशियाना है ये। लेकिन जब वही आशियाना दूसरे का गिरता है तो लोग खूब जश्न मनाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लगातार बढ़ता बुलडोजर का क्रेज, घरों दुकानों पर कुचलता बुलडोजर अब डर का प्रतीक बन गया है। जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है उसको लेकर जो आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है वो सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और आप एक बात तो जरूर सोचेंगे कि आखिर हमारे यहाँ की मीडिया ये सारी खबरें दिखाने में क्यों शर्माता है, क्यों उनको डर लगता है कि अगर वो ये खबरें दिखाएंगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जो वो नहीं चाहते हैं। शायद इसी वजह से वो खबरें दिखाना पसंद नहीं करते हैं। अब आपको वो आर्टिकल पढ़कर बताते हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से छापा गया है। आपकी स्क्रीन पर ये आर्टिकल, पहले आप इसे देख लीजिए, इंग्लिश में है। हम आपको इसका हिंदी तर्जुमा कर कर बताएंगे और बताएंगे कि इसमें किस तरह से सीधा सीधा साफ तौर पर अमेरिका के लोगों के लिए एक खुला पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि अब वो वक्त आ गया है जब सभी लोगों को, सभी जो धर्म हैं वो अलग साइड करके इंसानियत और मानवता के नाते आपको एक साथ आकर लड़ना पड़ेगा। जो ये चीजें बढ़ रही हैं, नफरत का बढ़ावा और ज्यादा बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए आप सबको एक साथ आना पड़ेगा। यहाँ पर देश, ये अलग देश का मामला है, वो दूसरे देश का मामला है, ये आंतरिक मामला है, इन सारी चीजों को किनारे करके हम सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इंसानियत बचेगी। अब आपको आर्टिकल पढ़ के बताते हैं कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। गौर से सुनिएगा और एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा हुआ आर्टिकल है। और न्यूयॉर्क टाइम्स कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है। अगर आपने नाम नहीं सुना है तो एक बार सर्च बटन पर जाइए और द न्यूयॉर्क टाइम्स जो है टाइप करिए, आपको पता चल जाएगा कि ये एजेंसी किस लेवल की है। आपने जो अभी आर्टिकल देखा उसमें शुरुआत में लिखा हुआ है एन ओपन लेटर टू द अमेरिकन पीपल, यानी अमेरिकी लोगों के लिए एक खुला पत्र। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में है, हिंदी में हम आपको बता रहे हैं। लिखा हुआ है 2022 के भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी हिंदुत्व भाजपा और आरएसएस के नेतृत्व में इसके लाखों नागरिक धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और घातक भीड़ हिंसा का सामना करते हैं। इन अत्याचारों को कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों द्वारा प्रलेखित किया गया। यूएस होलोकॉस्ट, अमेरिकन संग्रहालय, मेमोरियल संग्रहालय और अन्य संगठनों के मुताबिक भारत सामूहिक हत्याओं की गंभीर स्थिति में है। पहले पॉइंट पे गौर करिए, इसमें उन चीजों का जिक्र किया गया है, मुस्लिम जो है, इसके साथ साथ दलित और जो है सिख, जिनके जो है धार्मिक स्थल है, चाहे वो चर्च हो या फिर मस्जिद
मस्जिदों, उन सभी पर और उन लोगों पर हमले गंभीरता बताते हैं और बताते हैं कि कई संगठनों ने इनको उठाने की कोशिश की और जब से मोदी सरकार आई है तब से ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ी हैं। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लिखा गया है बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। रोज ऐसी खबरें आती हैं जिसमें कहीं ना कहीं ऐसी एक खबर होती है जिसमें चाहे वो मुसलमान हो या फिर सिख हो, ईसाई हो, उनको इस चीज का सामना करना पड़ता है। घर हो, व्यवसाय हो यानी बिजनेस सेंटर हो, मस्जिद हो, चर्च हो और धार्मिक स्कूलों को बार बार तोड़ा जाता है। साथ ही लिंचिंग सहित घातक भीड़ हिंसा का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि लिंचिंग, हर रोज एक ऐसी खबर आती है जिसमें लिंचिंग होती है, चाहे वो दलित की हो या फिर मुसलमानों की हो। उन्हीं चीजों को इसमें जगह दी गई है और कहा गया है कि चाहे वो आपके धार्मिक स्थल हो या फिर आपके काम करने की जगह हो, उन सभी को तोड़ा जाता है। और आगे लिखा गया है कि हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर सदियों से भारत में रहने वाले मुसलमानों को मताधिकार से वंचित कर रहे हैं। सीएए की बात हो रही है। यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग सदियों से, सेंचुरीज हो चुकी हैं उनको रहते हुए, उन लोगों को अब उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये सारी चीजें बीजेपी शासित राज्य में हो रही हैं। बीजेपी केंद्र में है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में वही है और राज्यों में मैक्सिमम वही है, लेकिन वहां पर इस तरह से सदियों से रह रहे मुसलमानों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, उनसे उनका अधिकार छीना जा रहा है। अगला पॉइंट जो है उसको और ज्यादा गौर से सुनिएगा। लिखा गया है भाजपा सरकार धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए मुसलमानों द्वारा अलग रखी गई भूमि और संपत्ति को अवैध रूप से जब्त करने का प्रयास कर रही है, यानी चैरिटेबल की तरह दी गई जो संपत्ति है उनको भी अपने अधिकार में लेना चाहती है। लिखा गया है उन्होंने विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए गैर हिंदू धार्मिक संस्थानों की कमी को भी गंभीर रूप से कम कर दिया है, जो कि वंचित भारतीयों के लिए देखभाल और शिक्षा का समर्थन करते हैं। यानी ये यहाँ पर कहा गया है कि कुछ ऐसे संस्थान हैं जो संस्थान बाहरी मदद से या फिर आपसी मदद से संस्थान चलाते हैं शिक्षा के, या फिर मुसलमानों के हक की आवाज चलाते हैं, उन लोगों पर भी अत्याचार और जुल्म किए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है दलित, यानी पहले जिन्हें अछूत कहा जाता था, और भारत के आदिवासी यानी जो स्वदेशी हैं, उन लोगों को नियमित आधार पर हत्या और बलात्कार सहित भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, आप बताइए, आदिवासी महिला, लेकिन फिर भी आदिवासियों पर किस तरह का जुल्म हो रहा है, उनको कैसे जो है ट्रीट किया जाता है, जिन्हें स्वदेशी कहा जाता है, उन लोगों के बारे में ये लिखा हुआ है पॉइंट्स में। अगला जो पॉइंट है वो सुनिए। लिखा है भारतीय न्यायपालिका और पुलिस भाजपा आरएसएस के वफादारों से भरी हुई है और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। जब तक भारत में भाजपा सत्ता में है तब तक अल्पसंख्यकों की स्थिति, धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा स्थलों की पवित्रता, संपत्ति, जीवन और सम्मान कोई मायने नहीं रखता है। ये आर्टिकल में वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है 2002 में बिल्किस बानो, एक मुस्लिम महिला के सामूहिक बलात्कार और उसके 7 रिश्तेदारों की हत्या के आरोप में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिन्हें भाजपा आरएसएस के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार में समय से पहले रिहा कर दिया गया था और उन्हें एक नायक यानी हीरो की तरह दिखाया गया। दक्षिणपंथी हिंदू चरमपंथियों ने उसका स्वागत किया और दिखाया कि ये हैं हमारे असली हीरो। और बिल्किस बानो को लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसी को लेकर ये पूरा जो है एक पॉइंट में बताया गया। जो लास्ट का पॉइंट है वो आपको बताते हैं। लिखा गया है भारत और संयुक्त राज्य के संविधान मानव अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आशा की किरण है। हम सभी को लोकतांत्रिक और चरमपंथी नीतियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। कृपया अपने कांग्रेस के सदस्यों और बाइडेन प्रशासन से संपर्क करें और उनसे मानव अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए भारत सरकार को जवाबदेह ठहराने का आग्रह करें। यह लिखा गया है गांधी जयंती पर स्पेशल एक आर्टिकल लिखाया गया है। उस आर्टिकल में ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझाई गई हैं और आग्रह किया
किया गया है अमेरिका के पीपल से, यानी रिक्वेस्ट की गई है, कहा गया है कि आप कांग्रेस के सदस्यों से जाकर मिले वहां पर, या फिर बाइडेन के करीबियों से जाकर मिले और बाइडेन सरकार पर इस चीज का दबाव बनाए कि वो भारत सरकार से जवाब मांगे, भारत सरकार से जवाब इसका मांगे कि आखिर इस तरह की चीजें और इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो लगातार भारत में क्यों बढ़ रही हैं, क्यों एक विशेष समुदायों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सभी पर क्यों अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। इन सभी चीजों के लिए आप भारत सरकार से जवाब मांगने के लिए बाइडेन सरकार को प्रतिबद्ध करिए। अब आप सोचिए कि हमारे देश में जहां पर आए दिन आम हो चुकी हैं ये सारी चीजें, वो होती रहती हैं, लेकिन अब इन सारी चीजों की जो वास्तविकता है, जो हकीकत है और इन पर कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है, उन सभी को लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये पूरा आर्टिकल छापा और एक आईना दिखाया है गांधी जयंती पर कि देखिए गांधी जयंती पर हम आपको ये चीजें बता रहे हैं जिनको आपको सुधारने की जरूरत है। और अमेरिका की सरकार से ये कहा गया है कि आप भारत सरकार से इस पूरे मसले पर जवाब मांगिए। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर और द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे इस आर्टिकल पर आपकी राय क्या है और आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।